आपका भी इंग्लिश कमजोर है क्या? आप भी इंग्लिश से डरते हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे, ऐसा टिप्स बताएंगे जिसको आप फॉलो कीजिएगा। नहीं, आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इंग्लिश में कम से कम आपको 85 प्लस अंक जरूर आएगा। क्या? कम से कम 85 प्लस अंक जरूर आएगा। और जो हम टेक्निक बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश डरने से नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश से आप डरते रहिएगा कि मेरा इंग्लिश कमजोर है तो आपका तो ऐसे ही कम परसेंटेज आएगा। तो इंग्लिश में आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना है, जो कि टॉपर इसको फॉलो करता है। बस इसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, नहीं आपका नजरिया चेंज हो जाएगा इंग्लिश के प्रति। तो चलिए, यदि आप भी इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, 5 मिनट तक इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू आप लोग देख सकते हैं, और वीडियो स्किप नहीं लगता है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप लोग कम से कम 5 मिनट वीडियो देखिए, ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंग्लिश, क्या इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इंग्लिश सुनते हैं ना, आपके मन में यहाँ पे डर आ जाता है। आपको लगता है कि हम बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं, हम तो इंग्लिश कभी पढ़वे नहीं किए, तो इंग्लिश में बेहतर कैसे कर सकते हैं? लेकिन जानते हैं, जब ऐसा आप सोचते हैं उसी समय आप इंग्लिश में कमजोर बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर और तेज नहीं होते हैं आप लोग, जिसमें आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा वह सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऑब्जेक्टिव को कैसे बेहतर बनाया जाए, सब्जेक्टिव को कैसे बेहतर बनाया जाए, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है मेरे दोस्त कि आपको थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझाते हैं, और बेसिक चीज को समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आपको इंग्लिश में क्या करेंगे, हम जीरो से शुरुआत करेंगे और आपको यहां से क्या करेंगे, हीरो तक लेकर के जाएंगे। क्या? जीरो से हीरो मतलब यहाँ पे शून्य से शिखर तक आपको ले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रदर जी, आपका जो इंग्लिश होता है आपको पता होना चाहिए कि टोटल इसका जो पूर्णांक होता है 100 होता है। क्या? टोटल 100 अंक का आपका इंग्लिश होता है। तो भाई 100 अंक का जो आपका इंग्लिश होता है, इसमें क्या होता है कि 2 तरह का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता भी है। सबसे पहला बात कर लेते हैं मेरे भाई, एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और दूसरा वही होता है सब्जेक्टिव होता है। इतना चीज आप लोग जानते हैं, 100% स्टूडेंट इस चीज को जानते होंगे, लेकिन हम आपको एक एक चीज को पूरा बेसिक से हम यहाँ पे बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वही बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव 50 अंक का ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इतना चीज आप कंफर्म हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं, सीधा सा अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना है कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, 90 प्लस 95 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आपको जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव है ना ब्रदर जी, ऑब्जेक्टिव में 100% यहाँ पे 50 में से 50 अंक लाना ही होगा। क्या? 50 में से 50 अंक लाना होगा, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना ही होगा। और 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना कैसे है उसके बाद हम डिटेल में आपको बताते हैं, एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। बस आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। आप लोग कई वीडियोस को देखे होंगे, लेकिन हम जो बताते हैं आपको एक्यूरेट जानकारी देते हैं, पूरा प्लानिंग बताते हैं और जेन्युइन तरीका बताते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव है। तो जानते हैं भाई, आपको एक सिंपल सा सीधा सी चीज बताते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव कितना अंक का होता है, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका क्या रहेगा, आपका बुक से क्वेश्चन रहेगा। क्या? आपका जो बुक रहेगा उससे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ब्रदर जी, आपका इंग्लिश का जो ग्रामर होता है ना, ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बात आता है कि 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 50 का आंसर देना रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव इसका दुगना पूछा जाता है, 100 को पूछा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन में जो ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगा, टोटल 100 को क्वेश्चन रहेगा। क्या?
टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 में से सेलेक्ट करके केवल और केवल आपको 50 का आंसर देना है। तो 100 को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना ब्रदर जी, इसमें ग्रामर आपका बुक से कितना रहेगा और ग्रामर से कितना रहेगा स्पष्ट बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो किताब रहेगा ना, किताब से आपका रहेगा 40 क्वेश्चन। क्या रहेगा? किताब से रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। और वही बात कर लेते हैं आपका ग्रामर से, तो ग्रामर से 60 क्वेश्चन रहेगा। क्या? ग्रामर से 60 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यदि आपको इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है? तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें उस पर ध्यान देना है। तो वही तो बात आता है ब्रदर जी, आपका ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपका जो किताब होता है, किताब से केवल और केवल आपका 40 को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका जो किताब है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, जो कि क्या है? आपका प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है। और प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को मिला करके टोटल जो आपका है ना ब्रदर जी 21 गो चैप्टर है, 21 चैप्टर है। तो 21 चैप्टर को आप जब पढ़िएगा तो आपसे 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो ग्रामर से 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सिंपल सा सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्या? ग्रामर को आप लोग क्या कर दीजिएगा? VVI कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? VVI कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग रहेगा ना ब्रदर जी, आपको केवल 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो 60 को क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर से ही पूछा जा रहा है, तो सिर्फ ग्रामर को पढ़कर के आप 50 नंबर ला सकते हैं 100%। और आपका ग्रामर का कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक पे वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम में जितना टॉपिक हम बताएं ना उतना सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद बात आता है कि हमें अपना किताब के लिए क्या करना है। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि आपका जो किताब है 2 बराबर भागों में बटा हुआ, सबसे पहला एक प्रोज है और दूसरा का जो क्या है पोएट्री है। क्या? आपका पोएट्री सेक्शन है। तो भाई प्रोज में टोटल 11 गो चैप्टर है और पोएट्री में टोटल 10 गो चैप्टर है। आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले क्या होता है कि जिस तरह से आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हम उस चैप्टर को पढ़ें या ना पढ़ें, ऑब्जेक्टिव को रट करके याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है यहाँ पे इंग्लिश जो है ब्रदर जी, इंग्लिश में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वैसे ही हम कमजोर हैं। और जब तक इंग्लिश को समझेंगे नहीं तब तक ऑब्जेक्टिव कैसे याद होगा? ऑब्जेक्टिव याद हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या बताते हैं, सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो होता है प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों से पूछा जाएगा। और टोटल चैप्टर का आप लोग क्या कीजिएगा, समरी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझना है। क्या? समरी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझना है। जहां भी आप पढ़ते होंगे, जहां भी आप क्लास करते होंगे इंग्लिश का, सर पढ़ाते होंगे ना, डिटेल में उसका स्टोरी को सुनना है। वो जो पोएम रहेगा उसका ना पूरा सारांश वहां पे सुनना है कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है? या आप कहीं क्लास करते होंगे, क्लास से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा बात मानिए ब्रदर, हम आपको अपना भाई के तरह हमेशा समझाते हैं। हम क्या कहते हैं, आपका टोटल 21 गो चैप्टर है। क्या? टोटल आपका क्या है 21 गो चैप्टर है। तो 21 गो चैप्टर है ना ब्रदर जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सा 3 दिन का समय निकालिएगा। क्या? 3 दिन एक चैप्टर के पीछे आपको देना है। क्या? एक चैप्टर में मैक्सिमम समय जो देना है 3 दिन का समय देना है। अब आपको काम क्या करना है कि पहला दिन जो आपका रहेगा ना, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, प्रोज सेक्शन का। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आप लोग समरी देखिएगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझिएगा और पूरा डिटेल में आप समझ लीजिएगा। किसी का भी वीडियो देख करके जिनको आपको अच्छा लगता है, आपका एक एक चैप्टर का वहां पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है? तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप लोग एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ऑब्जेक्टिव का किताब लीजिएगा, आपका टारगेट का ऑब्जेक्टिव का किताब लीजिएगा। और इसमें क्या निकालिएगा, आप इंग्लिश निकालिएगा। और इंग्लिश में क्या देखिएगा, आपका पहला चैप्टर जो पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसमें क्या करना है कि जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, तमाम ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 55 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है।
तो भाई 54 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो 54 ऑब्जेक्टिव को कैसे आपको याद करना है। तो 54 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसको आप लोग 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो 3 बराबर भागों में आप लोग जब इसको बांटिएगा तो आपका कितना आएगा। सिंपली यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए 60 को भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 20 को एक दिन में पढ़ा, तो मतलब सीधा सा है कि 20 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करना है और 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव रहे 3 दिन में हर हाल में कंप्लीट कर देना है। और आपको काम क्या करना होगा कि एक चैप्टर आप यहाँ पे प्रो सेक्शन का पढ़े हैं और एक चैप्टर प्रो सेक्शन का पूरा कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद एक चैप्टर आपको पोएट्री सेक्शन का पढ़ना है और इसी क्रम में आपको अपना स्टडी करना है। और टोटल चैप्टर का आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, उसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा और 3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। और आपका जो होता है ना यहाँ पे 21 गो चैप्टर है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपका 2 महीने का जो समय रहेगा ना, 2 महीना में आपका पूरा इंग्लिश का जो चैप्टर रहेगा ना उसका आप लोग समरी समझ जाइएगा, हिंदी में अर्थ समझ जाइएगा और टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। और इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा और ग्रामर का जो आपका चैप्टर है आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद चैप्टर और राइटर नेम इतना ज्यादा जरूरी है ना ब्रदर जी कि एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा, सब्जेक्टिव 10 अंक का पूछा जाएगा। तो चैप्टर और राइटर नेम को कभी भी स्किप नहीं करना, इतना याद कर लेना। और इतना काम यदि आप करते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको 50 में से 50 स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्या 50 आउट ऑफ 50 आप लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी तरीका बताते हैं जेन्युइन तरीका बताते हैं। 2025 में बच्चों को हम इस तरह से गाइड किए ना, उनका परसेंटेज जो बिल्कुल बेहतर आया था। इंग्लिश में उनका आया था हमेशा, किसी का 95 है, 96 है, यहाँ पे 90 है, इस तरह से उनका परसेंटेज आएगा। तो मेरे दोस्त हम जो तरीका बताते हैं 2 महीना सिर्फ आप उसको फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। अब बात आता है सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। मेन जो प्रॉब्लम होता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का यही समस्या होता है कि भैया सब्जेक्टिव तो हमें समझ में नहीं आता, सब्जेक्टिव में तो कुछ भी नहीं पूछने के लिए आता। तो ब्रदर जी जानते हैं जब तक आपका भाई आपके साथ है एग्जाम में कभी दिक्कत ना हुआ था और ना ही कभी होने देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्टिव होता है ब्रदर कितना अंक का होता है, तो सब्जेक्टिव कितना अंक का होता है, 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला मान करके चलिए आप लोग यहाँ 2 बराबर भागों में हम डिवाइड करते हैं, 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग मान करके चलिए सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, क्या शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा का क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के चलते हैं। इतना चीज आप लोग समझिएगा। ऐसे तो शॉर्ट के अंतर्गत ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन समझने के लिए आपको इतना हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका सेक्शन ए जो है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ब्रदर जी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका सेक्शन ए, क्या सेक्शन ए लिख देते हैं। तो सेक्शन ए में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या आएगा, एसे आएगा, क्या आपको एसे आएगा। तो एसे के लिए आपको क्या करना है, एसे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना टोटल 8 अंक का एसे पूछा जाएगा, क्या 8 अंक का एसे पूछा जाएगा और 5 से 6 को आपके पास ऑप्शन रहेगा, टॉपिक रहेगा और किसी एक टॉपिक में आपको एसे लिखना है एक टॉपिक पर। और एसे कहने का मतलब क्या होता है, निबंध होता है। तो निबंध आता है, तो निबंध के लिए आपको एसे के लिए आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले जो बिहार मतलब कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया ना उसको सिर्फ आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक का। और जो 2025 में पूछा गया उसको आप तैयार नहीं कर सकते, नहीं तैयार कीजिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि 2025 में जो पूछा गया 26 में तो नहीं पूछा जाएगा। और आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, ऐसे को हम गेसिंग कर देंगे। ठीक है, जब एसे आता उसके बाद एसे के बाद जो आपसे पूछा जाएगा ना ब्रदर जी, आपसे क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, क्या एक्सप्लेनेशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन जो आपसे पूछेगा ना 2 को पूछा जाएगा, क्या 2 को पूछा जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन आपका प्रोज सेक्शन से रहेगा और एक एक्सप्लेनेशन आपका पोएट्री सेक्शन से रहेगा। टोटल 2 को एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ना ब्रदर जी 4 अंक का रहेगा। तो 2 एक्सप्लेनेशन 4 गुने 2 कीजिएगा, टोटल 8 अंक का एक्सप्लेनेशन रहेगा। और एक्सप्लेनेशन जानते हैं इतना इजी है, इतना आसान है ना कि इसके बारे में जितना बोलेंगे ना उतना कम पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन का हम ट्रिक बता देंगे आपको कि प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है और पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। हम जो ट्रिक बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। एग्जाम में कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा ना आपसे नहीं छूटेगा, आप 100% उसको बना दीजिएगा। तो आपको टेंशन एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं लेना है, 8 अंक का आपका एक्सप्लेनेशन होता है।
उसके बाद अगला जो होता है तीसरा स्टेप में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, क्या पूछा जाता है, लेटर राइटिंग पूछा जाता है। क्या लेटर राइटिंग आपसे पूछा जाता है। तो भाई लेटर राइटिंग के लिए आपको काम क्या करना होगा, तो इसमें आपको समझना होगा कि लेटर राइटिंग जो आपका होता है मेरे दोस्त, इसमें दो तरह का लेटर पूछा जाता है। सबसे पहला आपका जो रहेगा यहाँ पे फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। मतलब कि क्या होता है, एक आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा और एक आपसे लेटर पूछा जाएगा। और एप्लीकेशन जब भी पूछा जाएगा आपके प्रिंसिपल के पास पूछा जाएगा, आपके हेडमास्टर के पास पूछा जाएगा। और यहाँ पे लेटर जो पूछा जाएगा आपके माताजी के पास, आपके पिताजी के पास या आपके फ्रेंड के पास। और लेटर के लिए आपको स्पेशली वीडियो बना देंगे कि 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर राइटिंग एप्लीकेशन या लेटर, जितना हम बताएंगे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आपको इसके लिए चिंता नहीं लेना है। और यहाँ पे लेटर जो पूछा जाता है आपको, आपसे 5 अंक का पूछा जाता है, या आपसे दो चीज पूछा जाएगा। आपको एक लेटर रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा। आपको या तो लेटर लिखना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से कोई एक। और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। उसके बाद चौथा स्टेप में जो आपसे पूछा जाएगा ना ब्रदर जी, 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या 2 अंक वाला क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको काम क्या करना होगा, आपको हम बताएं ना कि 2 अंक वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से पूछा जाएगा। तो आपको काम क्या करना, जो आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक आप लिए हैं, तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज 2 अंक वाला क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए, उसको सिर्फ आप रट लीजिए। या आप नहीं रट सकते ना ब्रदर जी, सिर्फ आप हिंदी इंग्लिश का प्रत्येक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़े ना, तो वही आपके लिए काफी होगा। कुछ हम भी यहाँ पे गेसिंग क्वेश्चन देंगे, क्योंकि जो संभव नहीं है उसके लिए तो हम कुछ करेंगे। और यदि आपके पास एबिलिटी है, यदि आपके पास क्षमता है, आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज जो 2 नंबरिया क्वेश्चन है उसको रट जाइएगा, 2025 वाला क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे जो होता है 5 क्वेश्चन आपको आपसे आंसर देना रहेगा, 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो टोटल 10 अंक आपका यहाँ पे पूछा जाएगा 2 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो हो गया सेक्शन ए हो गया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी जिसे कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जानते हैं, सिंपल सा सीधा सा आपको समझना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, करें ना ब्रदर जी। तो इसमें क्या होता है कि 5 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। क्या 5 अंक का क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का। तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। क्या टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और 3 गुना जब आप 5 कीजिएगा ना, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपका 15 अंक का हो गया। तो 15 अंक हम जानते हैं, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट रहिएगा ना, 15 में से 15 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। आपको काम क्या करना होगा, जैसा कि हम आपको शुरुआत में बताएं, आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर और राइटर नेम को याद कर लीजिएगा। आप प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को याद कीजिएगा। और चैप्टर और राइटर नेम को याद किया ना ब्रदर जी, 2 क्वेश्चन तो 5 नंबर आपका ऐसे ही बन गया। आप बोलिएगा कि ऐसे कैसे बन जाएगा भैया। इंग्लिश में क्या होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि मिलान करे वाला 2 को आपसे पूछा जाएगा, लिस्ट ए रहेगा और लिस्ट बी रहेगा। तो लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना, और लिस्ट ए में रहेगा आपका चैप्टर का नाम, और लिस्ट बी में जो रहेगा उसके राइटर के नाम। तो चैप्टर के नाम से उसके राइटर का नाम का मिलान करना है। और एक मिलान करे वाला आपका प्रोज सेक्शन से रहेगा और एक मिलान करे वाला आपका पोएट्री सेक्शन से रहेगा। तो 2 को आप मिलान कीजिएगा। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 2 को आप लोग क्या कर दिए, मिलान करे वाला आंसर दे दिए। क्या 2 को मिलान करे वाला आंसर दे दिए ब्रदर जी। इतना चीज आप समझ गए। तो आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना और है, आपको एक क्वेश्चन का और आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपसे समरी जानते हैं, 2 को समरी पूछा जाएगा। आपको प्रोज सेक्शन से रहेगा 3 को समरी का ऑप्शन, अब 3 को समरी रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन का रहेगा। मतलब प्रोज सेक्शन से 1 समरी का आंसर देना है, पोएट्री सेक्शन से 1 समरी का आंसर देना रहेगा। तो टोटल आपके पास समरी जो पूछा जाएगा ना मिला करके और ओवर मिला करके पूछा जाएगा, आपके पास 6 को समरी आपसे पूछा जाएगा। और हम समरी के लिए हम बताते हैं किसी एक समरी का आंसर देना है। आपको तो प्रोज सेक्शन का समरी का लिख देना है या पोएट्री सेक्शन का समरी आपको लिख देना है। तो आपको हम जो गेसिंग करके देंगे ना, 100% यकीन मानिए ना, एग्जाम में वही आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। तो समरी के लिए आपको टेंशन नहीं है, मतलब 2 को मिलान कर देना है और 1 को समरी लिख देना है, बस इतना काम कीजिएगा, आपका 15 अंक आ जाएगा। तो जो यहाँ पे टिप्स बताए हैं, जो आपको टेक्निक बताए हैं, उस तरह से आप लोग अभी से काम कीजिएगा ना ब्रदर। यकीन मानिए 2
महीना के अंतर्गत आप लोग इंग्लिश में क्या 2 महीना से जो हम तरीका बताए ना उस पर काम कीजिएगा, आपको इंग्लिश में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि इंग्लिश में मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में हम बेहतर कर सकते हैं, और आपका जानते हैं 90+ जरूर आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिए, अपना भाई समझ करके उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज क्लास यही तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।